फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने सेट नंबर 1 करवा दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न करने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि दर्पण से प्रवर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा हो तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत और उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है वो आधारित होता है वो केपलर का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। इसमें जो है सही कथन को चुनना है। तो लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है, ये जो है कथन सही दिया गया है, यानी कि 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुनाद के आवश्यक हैं कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तुओं को स्वाभाविक आवृत्ति से डॉट डॉट होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक के अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रति चुंबकीय पदार्थ बन जाता है तो क्रांतिक तापमान से नीचे होने के बाद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक के गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी तो जो है मूल आवृत्ति से कम होगी, तो वह जो ध्वनि की आवृत्ति होगी वो सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नवकलेश्वर उत्सव। नवकलेश्वर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है। तो नवकलेश्वर जो उत्सव है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो जो है 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो जो है अपकेंद्री बल होता है वो बाहर की ओर धक्का देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सा है। तो एल्केन का जो है सही सजातीय श्रेणी है CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल होने के कारण वायुयान और जहाज बनाने में उपयोग होता है। इसके दो मुख्य घटक क्या है। तो इसके मुख्य घटक होते हैं एल्युमिनियम और कॉपर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु कक्षक हैं। तो परमाणु कक्षक होते हैं वो क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कांच को नींबू सा
पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? तो नींबू को जो है पीला रंग जो है प्रदान करने वाला कारक होता है वो कैडमियम सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अम्ल ABCD का पीएच मान क्रमशः 1, 2, 4 और 2.5 है। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो राइट आंसर होगा ये जो है जिसका जो है पीएच मान 1 है वो जो है प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न है आयनिक के यौगिकों में विद्युत चालकता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा कथन सही है वो देखना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आयनिक के यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। ऑप्शन दूसरा दिया गया है आयनिक के यौगिक के गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं। दूसरा जो है ऑप्शन सही है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं। तो संतृप्त जो है कार्बन यौगिक जो होते हैं वो असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में जो है पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में जो है पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की जो है स्थापना जो है वो सूरत में किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूरत। अगला प्रश्न है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच ब्रांड या आयनों का विनिमय होता है? तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो है PDF पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो टेफलॉन का जो है लेयर चढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो नेट आवेश के साथ एक उप परआण्विक कण है जो नकारात्मक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो जो होता है बॉयल के नियमानुसार, बॉयल के नियमानुसार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? तो कोशिका चक्र जो होता है का क्रम होता है वो होता है G1 S1, यहाँ पर G1 S G2 तथा M प्रवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कांड्रा जोड़ती है। तो कांड्रा जो है वो पेशी की हड्डी से जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थिर होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिल की धड़कन निम्न में से किससे शुरू होती है? तो दिल का जो धड़कन होता है वो नसे नोट से शुरू होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि मैं इस वीडियो में सिर्फ GK GS का प्रश्न करा रहा हूँ। इसका जो है मैथ और रीजनिंग का आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? तो जो होता है वो काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति का जनक
किसे माना जाता है? तो भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो निम्न में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? यानी कि ट्रिपल जो है एंटीजन एक वैक्सीन है, उसका उपयोग जो है किस में किया जाता है? तो इसका जो है उपयोग किया जाता है वो टिटनेस से, खांसी और डिप्थीरिया में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने के क्या कारण है? तो लंबे होने का कारण है यह जो होता है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो गाजर खाने से जो है बच्चों को इससे इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। यानी कि गाजर में जो है बच्चों की आँख की रोशनी बढ़िया रहती है। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्कों में निस्तेज दाब होती है। राइट आंसर होगा 10 से 15 mmHg। ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट परिवर्तित होता है। तो ट्रू फ्रूट जो होता है वो परिवर्तित होता है बलोस्टा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होता है इसलिए पाया जाता है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा की औसतन मोटाई कितनी है? तो मानव त्वचा की जो होता है औसतन मोटाई होता है वो 2 mm। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग को डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग को जो है वो एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? तो कुष्ठ रोग को जाना जाता है हैंसेन रोग से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना प्रीजिकोवा किस देश की है? तो वो जो है वो चेक गणराज्य की है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो आलोक शुक्ला को जो है वो गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डॉट की चेतावनी देता है। तो लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का हो जाएगा वह है। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या दिया गया है r, तो वह कितना होगा? तो वो जो होगा वो 3r होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? इसमें ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया? इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। इसमें जो है पूछा गया है उभय विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? तो AgNO3 प्लस NaCl का अभिक्रिया जब कराएंगे तो AgCl प्लस NaN3 जो बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
विलियर्ड्स संग्रहालय में किसे विलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो पंकज अडवाणी को। इनकी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का जो है सेट नंबर 2 का जो है जीके जीएस का 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया। जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को जो है लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।